हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को देखने वाले हैं। सो कहानी का शुरुआत में हमें जिनवू दिखाया जाता है जो कि फाइनली उस डंजन से बाहर निकल चुका था और इसके बाद वो अपनी रैंक को अप करने के लिए ना रीटेस्ट देने के लिए जाता है और तभी ना वहाँ पे उसको चॉय मिलता है और चॉय ना उससे बात करने की कोशिश करता है बट जिंगवू ना उसको इग्नोर करके चला जाता है और साथ ही वहाँ पे बा क्यूनू भी आता है बट उस टाइम तक जिनवू वहाँ से चला गया था और चॉय को भी समझ में आ जाता है कि जिंगवू वही मिस्टीरियस हंटर है जिसने रेड गेट को क्लियर किया था। और इसके बाद जिनवू अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है और मदर से मिलने के बाद वो फिर से डीमन कैसल वाले डंजन में जाने वाला था, लेकिन तभी उसको चिंचुल मिलता है और चिंचुल ना जिनवू को हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से मिलवाते हैं और चेयरमैन भी चाहते थे कि जिनवू उसकी टीम में ज्वाइन हो जाए और इसके लिए ना काफी ज्यादा ऑफर भी देते हैं। और अब आज के एपिसोड में जिनवू तभी बोलता है कि आखिरकार आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करना चाहते हैं और तभी चेयरमैन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कोरिया के टॉप 5 गिल को तो जानते ही होगे और उन गिल में ना सबसे टॉप पे था हंटर और तीसरे नंबर पे ना व्हाइट टाइगर गिल भी था। और चेयरमैन बोलते हैं कि अभी इन सभी गिल में ना बैलेंस बना हुआ है और अगर आप किसी भी गिल को ज्वाइन करते हो ना तो बैलेंस एकदम इधर उधर हो जाएगा। और तुम्हें ये भी पता है कि हंटर के ऊपर हमारे कोई भी कानून लागू नहीं होते। और जिंगवू मन में सोचता है कि इस दुनिया में ना काफी सारे मैजिकल बीस्ट के साथ ना हंटर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और चेयरमैन ना इसके बाद उसका डिसीजन पूछता है लेकिन जिंगवू कुछ भी नहीं बोलता और मन में सोचता है कि ये ऑफर देखा जाए तो उतना ज्यादा बेकार भी नहीं है क्योंकि चेयरमैन की वजह से ना काफी सारे हंटर ना काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं और साथ ही चेयरमैन का ना गवर्नमेंट के साथ भी काफी बढ़िया वाला कनेक्शन है। और सबसे फनी बात तो ये थी कि जिंगवू ना अभी भी चेयरमैन को ना अपने से काफी ज्यादा पावरफुल मानता है और चेयरमैन बताता है कि सभी गिल को कंट्रोल करने के लिए ना हंटर एसोसिएशन की ना काफी ज्यादा जरूरत होती है और साथ ही मेरी उम्र ना अभी काफी ज्यादा हो चुकी है और मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं बचा है और मुझे ना एक सक्सेसर चाहिए अपना। और इसके बाद जिंगवू बोलता है कि आप प्लीज मुझे माफ करना और चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार ये भी पैसों के आगे झुक ही गया। जिंगवू बोलता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ और तभी चेयरमैन बोलते हैं कि क्या तुम मैजिकल बीस्ट के साथ लड़ना चाहते हो और जिंगवू बोलता है कि आपने सही बोला। और इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है हंटर एसोसिएशन जो है वो सिर्फ ई और डी रैंक के डंजन को क्लियर करते हैं और इसकी मदद से तो जिंगवू बिल्कुल भी अपना लेवल अप नहीं कर पाएगा। और आपको जिंगवू का तो पता ही है उसके अंदर ताकतवर बनने की भूख थी और जिंगवू बोलता है कि डंजन ना मेरे लिए घर के समान है और मैं उसको छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहता। और ये सुन के ना चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ना जिंगवू की आंखों की तरफ देख रहा था। और इसके बाद तभी चेयरमैन की हार्ट बीट ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और वो सोचता है कि पता नहीं मेरी ऐसी फीलिंग आज से पहले कब आई थी और अगर मेरी एज 20 साल होती ना तो मैं भी जिंगवू के साथ डंजन में जाता। और इसके बाद जिंगवू वहां से जाने लगता है और वो चिंचुल को बोलता है कि आपकी नजरों को ना कोई भी धोखा नहीं दे सकता और मैंने ना बिल्कुल भी उस डबल डंजन को क्लियर नहीं किया था। और चिंचुल ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर सोचने लगता है कि आखिरकार डबल डंजन को क्लियर किसने किया था फिर। और जिंगवू के जाने के बाद चेयरमैन बताने लगता है कि चिंचुल तुम्हें पता है कि हीलिंग हंटर्स के आने के बाद मुझे लगा था कि मैं अपने बुढ़ापे से बच सकता हूँ और इसके बाद मुझे पता लगा कि हीलिंग मैजिक ना मुझे जवान बिल्कुल भी नहीं बना सकता और हंटर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमारे मिलिट्री से काफी ज्यादा पावरफुल है वो और अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती ना तो वो हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और इसके बाद चेयरमैन बोलते हैं कि जो भी मीटिंग है ना उन सभी को कैंसिल कर दो और हम थोड़ी देर चिल करने के लिए जाने वाले हैं। और इसके बाद हमें डोंगसुक का सपना दिखाया जाता है जहाँ पे जिनवू के फादर ना डोंगसुक की काफी गंदी वाली हालत कर रहे थे। और इसके बाद तभी हमें डोंगसुक भी दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती था और लिटरली भाई उसकी हालत ना काफी ज्यादा खराब थी वहाँ पे। और तभी वहाँ पे कोरिया के हंटर एसोसिएशन के ना डायरेक्टर आते हैं और तभी डोंगसुक बोलता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो। तभी डायरेक्टर बोलता है कि सच बोलना, संग इनवॉल्व क्या सच में एक बीस्ट था। और तभी डोंगसुक बोलता है कि क्या आपका कहने का मतलब यह है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ और मैंने एक इंसान के ऊपर अटैक किया है। और तभी डायरेक्टर ना एक फुटेज दिखाते हैं जहाँ पे जिनवू के फादर ना कुछ इंसानों को ना बचा रहे थे आग से और डायरेक्टर बोलता है कि अगर वो मैजिकल बीस्ट होता ना तो वो इंसानों की मदद बिल्कुल भी नहीं करता। और तभी डोंगसुक बोलता है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी कोई इंसान डंजन से बाहर निकलते हुए किसी इंसान को देखा है। और ये सुनने के बाद ना डायरेक्टर भी वहाँ पे चुप हो जाता है और तभी डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो एक बार ब्यूरो पे आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और डोंगसुक पूछता है कि आखिरकार वो बंदा कहाँ पे है और डायरेक्टर बताता है कि फाइट के बाद ना वो वहाँ से गायब हो गया और हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट वो अभी तक हमें नहीं मिला। और डोंगसुक ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको ना जिनवू के फादर की ना कुछ बातें याद आने लगती है। और जिनवू के फादर ने ना साफ धमकी दे दी थी कि अगर तू कोरिया आएगा ना तो तू जिंदा नहीं बचने वाला और सच बताओ ना तो तुझे नर्क में भी बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। और डोंगसुक बोलता है कि आखिरकार मुझे उसने धमकी कैसे दिया और मुझे पता है कि आखिरकार वो कहाँ पे है और कुछ मैजिकल आइटम्स के द्वारा ना मैं उसको काफी आसानी से पकड़ सकता हूँ और बस मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ उसके बाद मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद हमें जिनवू का सीन दिखाया जाता है जो कि ऑनलाइन कोई बढ़िया सा आइटम ढूंढ रहा था और रेड के दौरान जो कुछ आइटम्स होते हैं ना उनको बेचा भी जाता है और कोरिया में हंटर्स की तो कमी है नहीं इसलिए काफी बढ़िया दामों पे बिक भी जाते थे। और जितने भी मैजिकल टूल्स होते हैं ना उन सभी के ना कुछ अलग ही एबिलिटीज होते हैं और सच बताओ तो ये चीजें ना काफी ज्यादा महंगी होती है। एक डी रैंक या फिर ई रैंक हंटर तो कभी खरीद भी नहीं सकता एक तरह से। और वहाँ पे आइटम्स इतनी ज्यादा महंगी थी ना कि जिनवू सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि मेरे पास काफी ज्यादा पैसा है लेकिन उसके बाद भी उसको आइटम्स खरीदने के लिए ना पैसे कम पड़ रहे थे। और जिंगवू ना डीमन कैसल दोबारा जाने की प्लानिंग
कर रहा था, बट वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा था इस बार। असल में डीमन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और साथ ही आग की लपटें भी होती है ना चारों तरफ, तो इस कारण जिन्वो को ना एक ऐसा आइटम चाहिए था जिस कारण वो आग से बच सके। और जिन्वो के पास ना मैजिकल और के अलावा ना कुछ भी ज्यादा काम का नहीं था, वही और जो कि मैजिकल पावर को 2 गुना बढ़ा सकता था। और जिन्वो ने उसको बेचने की सोचता है और वो सोचता है कि मैं इसको ना काफी अच्छी रेट पे बेच सकता हूँ और ये तो इलीगल भी नहीं है। और अगर मैं ई रैंक हंटर होने के बाद इसको बेचूंगा ना तो लोगों को मेरे ऊपर काफी ज्यादा शक होगा, और अगर मेरे पास ए रैंक डंजन में जाने का कोई रिकॉर्ड होता ना तो मैं काफी आसानी से इसको बेच सकता था। और वैसे भी ई रैंक हंटर को कोई हाई रैंक डंजन में नहीं जाने देगा। और तभी ना उसको एक क्विज दिखाई देता है ऑनलाइन, जिसके अंदर ना हाई रैंक डंजन में ना लो रैंक हंटर को भी रिक्रूट किया जा रहा था। और इसके बाद हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है जो कि जिन्वो का ना 4 साल पहले का रिकॉर्ड मांगता है। और उसको पता लगता है कि 4 साल पहले ना जिन्वो सबसे ज्यादा कमजोर हंटर्स में से एक था। और चेयरमैन बोलता है कि कहीं वो फॉल्स रैंकर तो नहीं था ना, और चिंचुल इस बात पे भी मना कर देता है। चेयरमैन सोचता है तो फिर जिन्वो का ना रीअवेकनिंग हुआ होगा। तो चिंचुल सोचता है कि अगर ये सच होता ना तो वो अपने साथियों को ना डबल डंजन में बिल्कुल भी मरने नहीं देता। और चेयरमैन को ये भी पता लगता है कि जिन्वो को ना काफी चोटें लगा करती थी, लेकिन उसके बाद भी वो हंटर की जॉब नहीं छोड़ता। और चिंचुल ना उसकी रीजन भी बताता है क्योंकि उसका फैमिली का कंडीशन ना काफी ज्यादा खराब था। और तभी चिंचुल बताता है कि जिन्वो ना काफी जल्दी एक रेड पे जाने वाला है, वो भी हंटर गिल के साथ। और चेयरमैन ना काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि केवल उसको बातें बनानी आती थी। और तभी चिंचुल बताता है कि वो ना हंटर गिल के ना माइनिंग टीम के साथ जा रहा है, मतलब की। और इसके बाद हमें हंटर गिल का ए रैंक का डंजन दिखाया जाता है और जिन्वो वहाँ पे माइनर के तौर पे काम करने वाला था। और वो सभी लोग ना जिन्वो का डिटेल भी चेक करते हैं। और इसके बाद माइनिंग ग्रुप का जो लीडर होता है ना वो जिन्वो को सारा काम बता भी देता है। और एक हाई रैंक डंजन में जाने के ना 3 टीम होते हैं। सबसे पहले तो स्ट्राइक स्क्वाड होता है जो कि मैजिकल बीस्ट के साथ लड़ाई करता है। दूसरा होता है माइनिंग ग्रुप जो कि डंजन में से क्रिस्टल को बाहर निकालते हैं। और तीसरा होता है हॉली ग्रुप जो कि मरे हुए बॉडी को ना डंजन में से बाहर निकालते हैं, मतलब कि बीस्ट के। और बॉस को मारने के बाद ही दोनों टीम अंदर जाती है, नहीं तो सबसे पहले स्ट्राइक स्क्वाड ही अंदर जाती है। और साथ ही डंजन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, इस कारण ना उसको पुराने तरीकों से करना होता है काम, मतलब कि कुदाल और की मदद से। और जिन्वो ने अपनी लाइफ में ना पहली बार एक ए रैंक के डंजन को देखा था। और सच बताओ तो ए रैंक का डंजन ना कैसा होता है, जिन्वो ने यही देखने के लिए यहाँ पे आया था। और इसके बाद हमें स्ट्राइक स्क्वाड का भी सीन दिखाया जाता है और उनको लीड ना चॉय ही कर रहा था, मतलब कि उनका लीडर खुद लीड कर रहा था। और अंदर ना उनको एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा था। और चॉय सोचने लगता है कि सच में इसमें तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना काफी बड़े बड़े से मॉन्स्टर आने लगते हैं और चॉय ना फायर अटैक करके ना काफी आसानी से उन सभी को ढेर कर देता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि चारों तरफ ना केवल आग की लपटें फैल जाती है। और उसके जो टैंकर्स होते हैं ना वो भी एकदम रेडी हो जाते हैं शील्ड को लेके आग को देखने के बाद। और चॉय की पावर देखने के बाद ना भाई बाकी हंटर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और चॉय वहाँ पे बताता है कि मैंने ना अपनी पावर्स का कुछ % भाग इस्तेमाल किया है ताकि हम मॉन्स्टर की बॉडी का इस्तेमाल कर सके। और इसके बाद वहाँ की आग की लपटें ना खत्म हो जाती है। और हमें माइनिंग टीम का भी सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि अभी तक ना स्ट्राइक स्क्वाड बाहर निकली ही नहीं थी। और हंटर एसोसिएशन के बंदे ना उनको और भी ज्यादा थोड़ा वेट करने के लिए बोलते हैं, मतलब कि थोड़ा तसल्ली देते हैं एक तरह से। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड ना बाहर निकलती है और जिन्वो ना एकदम शांत कोने में छिपा होता है और उन सभी के ऊपर ध्यान दे रहा होता है। और जिन्वो सोच रहा था कि अच्छा तो ये है सबसे ताकतवर गिल और चॉय हंटर गिल का लीडर है और शायद ये लड़की शायद वाइस कैप्टन होगी। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपॉइल कर देता हूँ, जिस लड़की के भी जिन्वो बात कर रहा है ना फ्यूचर में उसी के साथ जिन्वो की शादी होने वाली है। और इसके बाद चा भी बाहर निकलती है और जिन्वो चा का ऑरा देखने के बाद बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि चा की जैसा ऑरा और कितनी लेडी के पास होगा। और वो सोचता है कि शायद ये ना चॉय से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है या फिर वो चेयरमैन के लेवल की भी हो सकती है। और तभी चा को ना थोड़ा अजीब सा फील होता है वहाँ पे और वो सोचती है कि शायद वहाँ पे चेयरमैन होंगे, बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और इसके बाद माइनिंग गिल जो होती है ना, मतलब की टीम, वो भी अंदर जाने लगती है डंजन के। और एक डंजन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है ये उसके अंदर के बीस्ट से पता नहीं लगता, बल्कि डंजन के माना से पता लगता है। एक ए रैंक डंजन में ना सारे बीस्ट ना काफी ज्यादा ताकतवर होंगे, बट एक बी रैंक डंजन में ना थोड़े बीस्ट कमजोर भी हो सकते हैं। और डंजन के अंदर ना जिन्वो ई रैंक हंटर था ना, इस कारण ना माइनिंग टीम भी भाई उसको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, मतलब कि कोई भी उसको अपनी टीम में नहीं ले रहा था। और जिन्वो सोचता है कि भाई क्या ये मेरे साथ परेशानी, एक ई रैंक हंटर की कोई इज्जत नहीं है क्या। और तभी एक बंदा ना जानबूझकर जिन्वो को छेड़ने लगता है और तभी जिन्वो ना अपनी आंखें दिखाता है उस बंदे को और उस बंदे की वहीं पे हालत खराब हो जाती है। और एक टीम ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था जो कि मॉन्स्टर की बॉडी को बाहर लेके जा रहे थे। और इसके बाद माइनिंग टीम का काम स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जितने भी चीजें होती है ना सारी चीजें कलेक्ट करने का काम था उनका। और इसके बाद ना काफी बड़े मॉन्स्टर को ना बांध के लेके जा रहे होते हैं और जिन्वो ने कैसे बांध के ले जा रहे थे वो चीज देख रहा था। और उनका टीम का कैप्टन बोलता है कि तुम पहली बार ए रैंक के डंजन में आए हो, इस कारण तुम्हें काफी ज्यादा हैरानियत हो रही होगी। और तभी जिन्वो बोलता है कि स्ट्राइक स्क्वाड ने सारे मॉन्स्टर को तो मार दिया, बट बॉस तो अभी तक जिंदा है ना। और तभी टीम लीडर बोलता है कि हाँ, क्योंकि अगर बॉस को मार देंगे तो डंजन बंद हो जाएगा, तो बॉस को मारने से पहले हमें सारे मटेरियल्स को बाहर निकालना होता है। और तभी जिन्वो बोलता है कि अगर बीच में बॉस ने आके हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा। और तभी टीम लीडर बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम सभी मारे जाएंगे। और जिन्वो बोलता है कि क्या आपको इससे
उससे डर नहीं लगता। तभी टीम लीडर बोलता है कि नहीं, क्योंकि मैं हंटर गिल्ड के साथ ना 3 साल से काम कर रहा हूँ और ऐसी चीज अभी तक तो फिलहाल मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुई। और जिन्वो सोच रहा था कि इस डेंजन का बॉस ना सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और वो सोच रहा था कि चो और चाना काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि इस लेवल के बॉस को हरा सकते हैं। और इसके बाद जिन्वो काम करना स्टार्ट करता है और लिटरली वो काफी ज्यादा फास्ट कर रहा था। और ये देखे बाकी लोग सोच रहे थे कि सच में ये ई रैंक हंटर ही है ना। और लीडर बोलता है कि मुझे तो लगता है कि उसका जन्म ना एक बढ़िया माइनर बनने के लिए ही हुआ है, बट उसको क्या पता यार जिन्वो क्या चीज है। और सच बता रहा हूँ ये लीडर है सच में काफी बढ़िया इंसान लगा यार मुझे अभी तक तो। और इसके बाद उनका लंच टाइम हो जाता है और टीम लीडर उसको बुलाने के लिए आता है और जिन्वो बोलता है कि मैंने खाना खा लिया है तो मैं यहीं पे थोड़ा टाइम पास करने वाला हूँ। और इसके बाद जिन्वो कुदाल लगता है और बोलता है कि मेरे पास 1 घंटे का टाइम है और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। और वो ना सीधा बॉस को देखने के लिए निकल जाता है। और जैसे वो वहाँ पे जाता है तो उसको एक काफी जाइंट सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और जिन्वो सोचता है कि मैं चाहूँ ना तो इसको मार सकता हूँ, बट मुझे बॉस को मारने का इजाजत नहीं है और अगर मैंने इसको मार दिया ना तो डेंजन भी क्लियर हो जाएगा और गिल में भी काफी नुकसान होगा। और जिन्वो ये सब चीजें सोच ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से ना जिन्वो को कोई आवाज लगाता है और जिन्वो ना डर जाता है और वो ना एक लड़की की आवाज होती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो। और वो लड़की बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा ना कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जिन्वो डर चुका था और वो ना अपने डैगर को भी छिपा लेता है। और तभी जिन्वो बोलता है कि मैं यहाँ पे खो चुका हूँ। और वो लड़की ना चाह होती है और वो बोलते है कि क्या तुम माइनर टीम के पार्ट हो। और वो बोलते है कि तुमने यहाँ से जल्दी चले जाओ क्योंकि यहाँ पे खतरा है। और तभी जिन्वो सोचता है कि मुझे पता था कि चाह काफी ज्यादा पावरफुल है, बट वो इतनी ज्यादा पावरफुल है मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि जिन्वो को पता नहीं चला और वो उसके पीछे आ गई है इसलिए बोल रहा था एक तरह से। और तभी चाह नोटिस करते हैं कि जिन्वो के हाथ में जो डैगर था ना वो अचानक से गायब हो गया। और जिन्वो ऐसे जा रहा था लेकिन तभी चाह उसको रोकती है और उसको स्मेल करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे में से तो गंद की स्मेल आ ही नहीं रही है। और जिन्वो बोलते है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। और तभी चाह बोलते है कि क्या तुम सच में एक हंटर हो। और इसके बाद वो उसका आईडी कार्ड और उसका रैंक देखती है और इसके बाद वो बोलते है कि अच्छा तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसके बाद जिन्वो यहाँ से चला जाता है और चाह सोचने लगते है कि वो लो रैंक हंटर था, लेकिन उसके बाद भी उसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और माइनिंग टीम का जो लीडर होता है ना वो जिन्वो को बता रहा होता है कि भाई तू सच में काफी ज्यादा लकी है कि तुझे चाह के साथ बात करने का मौका मिला। और चाह कभी भी ब्रेक नहीं लेती और वो ना बॉस मॉन्स्टर के ऊपर नजर रखती है एक तरह से। और लीडर बताता है कि मैंने सुना है कि चाह ना हंटर की स्मेल को सूंघ सकती है, इस कारण ना वो नाक को ना हमेशा रुमाल से ढक के रखती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना जिन्वो को ना वो रेड गेट वाले आई सेल्फ की याद आने लगती है। और उसने बोला नहीं था कि हमारे दिमाग में एक अजीब सी आवाजें आती है जो कि हमें इंसानों को मारने के लिए कहते हैं। और जिन्वो सोच रहा होता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और मैं किसी हंटर को तो स्मेल नहीं कर सकता, और क्या ये इसलिए होता है क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। और इसके बाद फाइनली उनके माइनिंग टीम का काम कंप्लीट हो जाता है और जिन्वो को ना वहाँ पे उसकी पेमेंट भी मिल जाती है। और साथ ही लीडर बताते भी है कि भाई तू सच में काफी ज्यादा बढ़िया था, तेरे कारण हमारा 2 घंटे पहले काम कंप्लीट हो गया। और सच बता तो तुम माइनर बनने के लिए पैदा हुए हो और क्या तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे और मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट देने की भी कोशिश करूंगा। और तभी जिन्वो बोलता है कि आपके ऑफर के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, बट मैं यहाँ पे किसी और चीज पे काम कर रहा हूँ। और टीम लीडर काफी निराश होता है बट फिर भी बोलता है कि कोई बात नहीं। और सच बता रहा हूँ भाई ये बंदा मुझे अभी भी काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और तभी लीडर बोलता है कि क्या तुम कल भी आना चाहोगे। और इसके बाद जिन्वो अपने मन में सोचने लगता है कि मेरा टेस्ट काफी ज्यादा नजदीक है और साथ ही मुझे ए रैंक गेट का ना बस एक्सपीरियंस करना था, बट उसको पता लगता है ना कि वो अगेन एक ए रैंक डंजन में कल जाने वाले हैं। और साथ ही हंटर गिल की ना 20 स्क्वाड उनके साथ जाने वाली है। और लीडर बताता है कि हंटर गिल इकलौता एक ऐसा गिल है जो कि एक बार में ना 2 ए रैंक डंजन को ना क्लियर कर सकता है। और जिन्वो इसके बाद हाँ बोल देता है और ये बात सुनकर ना लीडर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें यूजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कजन के साथ ना जहाँ पे जिन्वो से मिलने के लिए आता है ना वहाँ पे आया होता है। और वो बताता है कि मेरे फादर के साथ ना मेरी डील एक तरह से फिक्स हो गई है। और उसके कजन बोलते हैं कि इसका मतलब तुम गिल मास्टर बनने वाले हो। और यूजिन बोलता है लेकिन उसके लिए ना मुझे जिन्वो की मदद लेनी होगी। और फिर वो रोते हुए बोलता है कि वो मेरा कॉल ही पिक नहीं कर रहा, उसने मुझे 1 हफ्ते कॉल ना करने का ऑर्डर दिया था और 3-4 दिन तक तो मेरे से हो गया, बट 1 हफ्ता सच में काफी ज्यादा लंबा टाइम है। और यूजिन की कजन वहाँ पे काफी हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम सच बता तुम उसके साथ डेट तो नहीं कर रहे ना जो ऐसा बिहेव कर रहे हो। और इसके बाद टीवी पे ना एक स्टार का ना न्यूज आ रहा था जो कि अवेकन हुआ है और वो ना ए रैंक हंटर बनता है और उसके बारे में दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और इसके बाद तभी यूजिन के कजन बोलते हैं कि अच्छा तुम मुझे अपना फोन दो और मैं देखती हूँ कि आखिरकार वो कैसे कॉल पिक नहीं करता। और वो कॉल मिलाने वाली होती है जिन्वो का, लेकिन तभी जिन्वो का ही कॉल आ जाता है उसके फोन पे। और जिन्वो बोलता है कि भाई तू मुझे पता है कि काफी टाइम से कॉल कर रहा था और आखिरकार तू कॉल क्यों कर रहा था। और यूजिन बोलता है कि आपने मुझे कॉल करने के लिए मना किया था, बट आप इतने टाइम से थे कहाँ पे। और जिन्वो बताता है कि मैं डेंजन में था और आखिरकार तुम्हारी मीटिंग का क्या हुआ। और इस बात पे ना यूजिन काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मुझे सर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे बात करना था, क्या हम मिल सकते हैं। और जिन्वो बोलता है कि हम कल रात में मिलेंगे और यूजिन डन कर देता है। और इसके बाद हमें चा का सीन दिखाया जाता है जो कि जिन्वो के साथ एनकाउंटर की थी ना उस बात को भूल ही नहीं पा रही थी। और इसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी को ना जिन्वो के बारे में ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने को बोलती है। और चा को ना जिन्वो की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसको लग रहा था कि जिन्वो ना दूसरे गिल का स्पाई है। और चा की बातें सुनकर ना उसकी सेक्रेटरी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी चा को पता लगता है
कि चॉय ने भी ना जिन्वू की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने को बोला था और ये सुनकर चा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, बट उनको ये नहीं पता था कि आखिरकार चॉय ने ऐसा क्यों किया था। और जिन्वू की प्रोफाइल को ना एक तरह से हाइड करके रखा गया था, और जब कोई बड़ा हंटर होता है ना और उसके प्रोफाइल को हाइड किया जाता है ना तो वो चीज एक जायज होती है, बट जिन्वू जो कि एक ई रैंक हंटर था उसके प्रोफाइल को लॉक करके रखा गया था। ये सुनकर ना चा काफी ज्यादा हैरान होती है और चा बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रही थी कि आखिरकार उसके शरीर से मुझे अच्छी स्मेल क्यों आ रही थी और बाकियों में से मुझे क्यों नहीं आती। और इसके बाद जिन्वू माइनिंग टीम के पास जाता है और वो सभी लोग ना काफी प्यार से जिन्वू का वेलकम करते हैं, और वो चीज देखने के बाद ना जिन्वू को ना अपनी पुरानी टीम की याद आ जाती है, वही पुराने जो बंदे थे। और इसके बाद हमें थोड़े टाइम के लिए जिन्वू का इमोशनल साइड भी देखने को मिलता है काफी टाइम बाद। और इसके बाद स्ट्राइक स्क्वाड का जो कैप्टन होता है ना वो बोलता है कि बैग उठाने वाले बंदे ना आज नहीं आ पाए, तो क्या आप में से कोई जाना चाहेगा। और माइनिंग टीम वाले तो वहाँ पे साफ मना कर देते हैं और बाकी जो हाउलिंग टीम वाले होते हैं ना वो भी मना कर देते हैं वहाँ पे। और स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन बोलता है कि मैं पैसे भी बढ़ा दूंगा, लेकिन माइनिंग टीम का लीडर बोलता है कि देखो हमारे ग्रुप में सिर्फ ई रैंक और डी रैंक हंटर होते हैं, और अगर उनकी जान चली जाएगी तो आखिरकार हम पैसों का करेंगे ही क्या। और इसके बाद हमारा लौंडा हाथ उठाता है और ये देख के ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसको समझाने लगता है कि भाई अभी तू काफी ज्यादा जवान है और अगर तुझे अंदर कुछ हो गया तो आखिरकार तू अपनी लाइफ का क्या करेगा, वो तो तेरी बर्बाद हो जाएगी। और जिन्वू बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उतना ज्यादा भी कमजोर नहीं हूँ। और जिन्वू का मेन टारगेट था वहाँ पे उनके स्किल्स को जानना कि आखिरकार वो किस तरीके से लड़ाई करते हैं। और सॉन क्यूहोल मतलब कि स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी रैंक क्या है। उनकी टीम का एक बंदा बोलता है ई रैंक हंटर है ये और हमें ना किसी और की मदद लेनी चाहिए, बट सॉन क्यूहोल ना जिन्वू को ही डन कर देता है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और जिन्वू नोटिस करता है कि आज का गेट काफी ज्यादा बड़ा है। और सॉन बोलता है कि आज का गेट ज्यादा बड़ा है लेकिन माना काफी ज्यादा कमजोर है, अगर माना पावरफुल होता ना तो हमें यहाँ पे नहीं भेजा जाता। और इसके बाद ना ग्रुप की तरफ नजर घुमाता है जहाँ पे ना 11 ए रैंक के हंटर्स और 6 बी रैंक के हंटर्स होते हैं, एस रैंक का हंटर कोई भी नहीं होता। और ए रैंक के गेट को क्लियर करने के लिए ना इतने हंटर इनफ थे। और इसके बाद जिन्वू ना अंदर जा रहा होता है और उसको फील होता है कि इस गेट का माना ना सच में काफी ज्यादा कम है, लेकिन उसको ना अंदर ही अंदर ना कुछ गड़बड़ सा भी फील होता है। और जिन्वू को ना यहाँ पे भी रेड गेट वाला फीलिंग आ रहा था, लेकिन इसके बाद वो अंदर जाता है और तभी एक लड़की बोलती है कि तुम ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सॉन बहुत ही ताकतवर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर है, हम भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और जिन्वू को समझ में आ जाता है कि ये ना एक हीलर है और वो सोचता है कि शायद ये ए रैंक हीलर है, और अगर जूही आज यहाँ पे होती तो शायद वो भी इसी तरीके के डेंजर में जाती। और वो लड़की ना जिन्वू को पीछे रहने के लिए बोलती है और इसके बाद वो लड़की बताने लगता है कि एक मेजेस के ऊपर हमला होगा तो वो टैंक की गलती होती है, और अगर एक हीलर के ऊपर हमला हुआ तो वो स्ट्राइक स्क्वाड की गलती होती है, और साथ ही एक पॉटर के ऊपर हमला हुआ ना तो पूरे गिल की गलती होती है। और इसके बाद हमें लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि ये मेरा पहला मिशन है लीडर के तौर पे और मैं उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं हूँ, बट अगर मैंने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया तो मुझे परमानेंट लीडर बना दिया जाएगा। और तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है और वो सभी लोग ना एकदम फॉर्मेशन बना के खड़े हो जाते हैं, किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया था बट उसके बाद भी। और ये चीज देखने के बाद ना जिन्वू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी हमें नोटिस होता है कि कोई ना उनकी तरफ आ रहा है काफी स्पीड में। और इसके बाद ना वहाँ पे काफी सारे फॉक्स मॉन्स्टर आते हैं और वो सभी लोग ना मारते जाते हैं और मॉन्स्टर बढ़ते ही जा रहे थे, मतलब की संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी उनकी। और हमें एक हंटर दिखाया जाता है जो कि अपने तलवार की मदद से ना काफी सारे फॉक्स मॉन्स्टर को मारता है, और साथ ही एक लड़की अपने फायर मैजिक की मदद से काफी सारे फॉक्स मॉन्स्टर को मारती है। और इसी तरीके से वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं ना सभी का काम तमाम हो जाता है। और उनको ये समझ में नहीं आता कि एक ए रैंक के डेंजर में ना सी रैंक का मॉन्स्टर क्या कर रहा है, ये काफी ज्यादा रेयर बात होती है। बी या फिर ए रैंक के ही मॉन्स्टर होते हैं इस टाइप के डेंजर में, और इनका जिंदा रहना बिना इस टाइप के डेंजर में ना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि ताकतवर मॉन्स्टर ना इनको मार देते हैं। और तभी जिन्वू को ना उनके गले पे ना पट्टे का निशान दिखता है और तभी वो बताने लगता है कि कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि किसी बीस्ट ने ना इन सभी को पाल रखा है कुत्ते की तरह, पालतू कुत्ते की तरह। और जिन्वू को लगता है कि जो मैं सोच रहा था वो यहाँ पे सच होने वाला है। और तभी ना वहाँ पे काफी बड़े बड़े से मॉन्स्टर आने लगते हैं और उसका ऑरा ना जिन्वू के साथ बाकी लोगों को भी फील हो रहा था। और हमें काफी बड़े बड़े से ऑर्क देखने को मिलते हैं, काफी पावरफुल भी होते हैं ये लोग। और तभी एक ऑर्क ना अपना भाला फेंकता है उनकी तरफ और सॉन ना अपने शील्ड की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता है और वो उसको रोक तो लेता है लेकिन 50% उसका शील्ड ना डैमेज हो जाता है भाई एक ही अटैक से सिर्फ। और तभी दूसरा मॉन्स्टर अगेन सॉन के ऊपर अटैक करता है और सॉन उसको अगेन शील्ड की मदद से रोकता है। और इसके बाद बाकी ओगर भी ना अटैक करने लगते हैं और वो ओगर ना सबसे पहले मेजेस को मारने के लिए जाते हैं और सॉन ना सभी को वार्निंग दे देता है कि उनको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना होगा हमें। और मेजेस ना फायर अटैक करते हैं ऑर्क के ऊपर, लेकिन उनका ना कोई ज्यादा असर होता ही नहीं है उनके ऊपर। और वो ऑर्क ना मेजेस को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी एक मेज ना अपने बाउंडिंग स्पेल का इस्तेमाल करती है और उसको बांधने की कोशिश करती है ऑर्क को। और वो लड़की बताती है कि मैं केवल 5 सेकंड तक इसको होल्ड करके रख सकती हूँ। और तभी एक दूसरा मैच ना समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक काफी बड़े से फायर बीस्ट को बुलाता है। और वो मन में सोचता है कि मैं एक बार में केवल 2 ही बीस्ट को बुला सकता हूँ और मेरा एक बीस्ट ना एक ए रैंक हंटर जितना पावरफुल होता है। बट इस स्पेल के बाद ना ये और कोई सा स्पेल यूज नहीं कर पाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी। और वो दूसरा बीस्ट बुला भी नहीं सकता
लगता था उसका मैना ना काफी जल्दी खत्म हो जाता। और हमें एक और ऑर्क दिखाया जाता है जो कि एक हंटर का ना सीधा शोल्डर को ही उड़ा देता है। और हीलर ना थोड़ा बहुत उनको हील करने की कोशिश कर रहे थे, बट मेन बात तो ये थी कि हंटर का ना कोई भी स्किल उनके ऊपर यूज ही नहीं हो पा रहा था। और सोन भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा था। और वो बोलता है कि इनकी संख्या काफी ज्यादा है और हमें ना इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना होगा। और वो सोचने लगता है कि एक ऑर्क ना ए रैंक हंटर जितना पावरफुल होता है और इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। और हमारे पास कुछ बी रैंक हंटर भी है जो कि हमारे किसी भी काम नहीं आने वाले यहाँ पे। और अगर चीजें काफी ज्यादा बिगड़ जाएंगी ना तो सबसे पहले बी रैंक हंटर ही मारे जाएंगे। और तभी एक और ऑर्क ना एक बंदे का हाथ को काट देता। भाई कितने हाथ काटेंगे ये लोग। और इसके बाद तभी एक और लड़की ना समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसका ना अजीबोगरीब बीस्ट आता है और वो ना ऑर्क को चारों तरफ से लिपेट लेता है। और इसके बाद लड़की हीलर जो होती है ना वो उस लड़के के हाथ को ना हील करने लगती है और उसका हाथ भी ना ठीक हो जाता है इसके बाद। और हमें वो ऑर्क दिखाया जाता है जो कि भाई एकदम सही सलामत था और उसके बीस्ट को ना खत्म कर चुका था। लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी और लड़की के ऊपर अटैक होने वाला था, लेकिन तभी हमारा हीरो कैमोफ्लेज स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे उस लड़की को बचाने के लिए आ जाता है और अपने डैगर की मदद से ना उस ऑर्क के गले पे ना काफी तगड़ा वाला कट देता है। और वो डैगर काफी ज्यादा स्पेशल था, ये चीज तो आपको पता ही है। और इसके बाद वो ऑर्क ना वहाँ पे काफी ज्यादा तड़पने लगता है और ये देख के वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो और फाइनली टाइम बोल जाता है और लड़की सच में वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है कि ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। इसके बाद हमें सोन भी दिखाया जाता है और वो भी ना ऑर्क मॉन्स्टर को ना काफी आसानी से संभाल ले रहा था। और वो सोच रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिनको अभी हराना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था अभी हम इतनी आसानी से कैसे हरा पा रहे इन्हें। सोन ही नहीं बल्कि बाकी के हंटर्स भी ना अब ऑर्क मॉन्स्टर को ना काफी आसानी से निपटा दे रहे थे। और ये काम कौन कर रहा है ये तो आपको पता ही है, हमारा लौंडा कैमोफ्लेज स्किल का इस्तेमाल कर रहा था और सभी ऑर्क को ना काफी ज्यादा कमजोर बनाते जा रहा था अपने डैगर की मदद से। और जिन्वो ना भाई उन ऑर्क मॉन्स्टर को ना धमकी भी देता है कि अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ। और इसके बाद सभी लोग ना वहाँ पे ऑर्क मॉन्स्टर को टपकाए जा रहे थे और जिन्वो सोच रहा था कि सोन के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और मुझे बाकी हंटर्स पे भी भरोसा है, लेकिन मेरे आंख के सामने एक लड़की मरने वाली थी और मैं अपने आंखों के सामने किसी को मरते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और तभी ना जिन्वो का लेवल अप हो जाता है और जिन्वो सोचता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस तरीके से भी मेरा लेवल अप हो सकता है। और अगर वो सभी को मार देता ना तो उसका और भी ज्यादा लेवल अप हो जाता, बट वो ना दूसरों के बीच में टांग अड़ाना नहीं चाहता था एक तरह से, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया इन सब चीजों पे। और इसके बाद सभी ऑर्क मॉन्स्टर ना वहाँ पे खत्म हो जाते हैं और उन लोगों को यही समझ में नहीं आता कि भाई आखिरकार हमने इनको कैसे हरा दिया। और इसके बाद तभी हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और उसने ना जिन्वो के कैमोफ्लेज स्किल को ना पकड़ लिया था, मतलब कि पता चल गया था उसको लगभग। और वो लड़की सोचती है कि लगता है इस आदमी ने ना मुझे मूर्ख समझा है, मैं एक मैजिक यूजर हूँ और मैं उसके स्किल को ना काफी आसानी से पकड़ सकती हूँ। और इसके बाद जिस लड़की की जान जिन्वो ने बचाई थी ना वो लड़की सोन के पास जाती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना वो सारी चीजें उसको जाके बता देती है। मेरे सामने वो ऑर्क ना अजीब सा बर्ताव करने लगा, उसके गर्दन से खून निकलने लगा अपने आप। और तभी सोन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि उस ऑर्क के ऊपर किसी ने पहले से ही इस्तेमाल किया था अपने मैजिक स्पेल का। और तभी सोन ना एक लड़की से पूछता है और वो लड़की बताती है कि नहीं मैंने ऐसे स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया और मैं उनको रोकने में व्यस्त थी। और साथ ही हमारे ग्रुप में कोई भी ऐसा हंटर नहीं है जो कि कर्स स्पेल का इस्तेमाल करता हो। हमारे पास मैक्सिमम 5 टाइप के मेजेस है और साथ ही असैसिन हंटर हमारे पास एक भी नहीं है। और वो लड़की ना बताने वाली होती है, लेकिन तभी वो सोचती है कि शायद वो ना अपने स्किल्स को छिपाना चाहता है और मुझे भी ना अपना मुंह बंद रखना होगा। और तभी एक बंदा बोलता है कि क्या हमें आगे जाना चाहिए। और ये सुन के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि डंजन की स्टार्टिंग इतनी ज्यादा खतरनाक हुई तो एंडिंग कैसे हो सकती है। और तभी एक हंटर बोलने लगता है कि हमें ना वापस जाना चाहिए और अपने लीडर को ना सब कुछ बताना चाहिए या फिर हमें 2 हीलर्स को और लेके आना चाहिए। और मुझे पता है कि लीडर के तौर पे तुम्हारा पहला रेड है, बट सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा रिस्की भी हो जाएगा ये एक तरह से। और जिन्वो भी अपने मन में सोच रहा था कि लीडर के तौर पे ना काफी बड़ा डिसीजन होता है लेना। और इसके बाद तभी सोन बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर हम वापस जाएंगे। और इसके बाद सभी लोग वापस जाने लगते हैं, लेकिन लिटरली तभी ना वहाँ पे रास्ते के बीच में ना उन्हें एक बैरियर दिखाई देता है और उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये बैरियर बनाया किसने है। और लिटरली वो बैरियर ना काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो देखने के बाद ना सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं वहाँ पे। और इसके बाद क्या होने वाला है ये जानना है आपको तो भाई वीडियो का वेट करो, अगली वीडियो में मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। और साथ ही इस एपिसोड के अंदर ना मैंने काफी ज्यादा चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया, मतलब कि इस वीडियो में मैंने 7 से 8 चैप्टर को एक्सप्लेन किया हूँ। और सेम एनिमेशन में भी ना ऐसा ही हो रहा है, कभी 3 चैप्टर ले लिया जा रहा है तो कभी 5 चैप्टर ले लिया जा रहा है तो कभी 7 चैप्टर ले लिया जा रहा है। तो इस कारण कुछ पता नहीं चल रहा कि लगभग कितने चैप्टर एक एपिसोड में एक्सप्लेन करना चाहिए। और मैं ना अब मैक्सिमम सारी वीडियोस ना इसी तरीके से बनाने वाला हूँ और वीडियो ना 30-30 मिनट लंबी भी हो सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप ना वीडियो को पूरा एंजॉय करना और वीडियो आपको काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है। मैं उसमें अपना पूरा जान झोंक दूंगा भाई। बैटल के टाइम पे आप फील भी कर पा रहे हो कि मैं कितने जोश में बोल रहा हूँ, क्योंकि बैटल हो इतना ज्यादा जबरदस्त रहा है तो जोश में बोलना ही पड़ेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थोड़ा बहुत साकामोटो डेज भी देख लिया करो, उस पर बिल्कुल भी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते तो प्लीज वो भी देख लिया करो। और मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।